एक्चुअल में एक नए नोटिफिकेशन के साथ फिर से हूँ, सेकंड नोटिफिकेशन के साथ में। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये तो सभी के पास में ऑलमोस्ट पहुँच चुका है कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सामान्य निर्देश जो हैं ग्रुप बी के। मगर एक और बात है कि हम लोग अंदेशा ही लगा सकते हैं कि देखो इंग्लिश नोइंग का जो पेपर है वो अभी 9 अप्रैल को संपन्न हुआ है, तो मोस्टली उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स थे नहीं, तो उनका तो आराम से हो ही जाएगा। मगर कई लोग जो हैं स्टेनो वाले, उनको लग रहा है कि यार क्या उनकी कॉपियाँ हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो ये है कि संभवतः जो स्टेनो वाले हैं उनकी कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, अब सहायक ग्रेड की हो रही हैं। जो आप यहाँ पर सामने जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं इसमें उन्होंने सबसे पहली बात तो ये है कि जो चेक करने वाले होंगे उनके लिए निर्देश दिए हैं, और उसके बाद में ये बताया गया है कि आप जब भी कॉपी चेक करेंगे तो एक नॉर्मल एक जूनियर असिस्टेंट जो रहेगा वो कॉपी चेक करेगा, और फिर उसके बाद में जो जूनियर असिस्टेंट रहेगा वो रेड कलर की गोले लगा लगा के आपके जो नंबर जो आपकी गलतियां हैं उनको देखेगा, और फिर उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट के पास में वो जाके सीनियर सर के पास में जाके वो उस पर ग्रीन कलर की पेन को मार्क करेंगे यदि गलत है तो। और इसके बाद में उन्होंने बोला है कि जब आपकी पूरी कॉपियाँ चेक हो जाती हैं तब वो एक एक्सेल शीट तैयार करेंगे, और वो शीट जो है वो आपकी माननीय उच्च न्यायालय तक जबलपुर में आपको पहुंचा दी जाएंगी। कुछ वर्ड्स हैं जिन्होंने बताया है कि जैसे कि एक विलम्ब वर्ड है, तो विलम्ब का उन्होंने बताया है कि यदि विलम्ब ऐसा लिखा हुआ है, बिंदी लिखा गया है या फिर आधा माह है, तो वो दोनों ही सही हैं, दोनों के नंबर मिलेंगे। इंकार और संबंधित दंड, ठीक है, ये दोनों प्रकार से सही हैं। लेकिन स्क्रीन टाइपिंग में जैसा कि पता है 36 गलतियाँ और वहाँ पर 84 गलतियाँ हैं जो डायरेक्ट डिक्टेशन में, यदि वो गलतियाँ होती हैं तो पूरा मैटर शून्य मान लिया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी है कि जब आपकी पूरी जो गलतियाँ हैं यदि वो 50% मार्क्स आपके, यदि 50% आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपका जो पूरा मूल्यांकन है वो शून्य हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में का एक सार ये भी है कि जब आपका पूरा जब वो चेक कर लेंगे और जिन बच्चों के 0 नंबर हैं उनकी कॉपियों को एक साइड रख दिया जाएगा, और रैंडमली उसमें से एक कॉपी उठाकर चेक करी जाएगी कि कॉपियाँ सही तरीके से जांची गई हैं या अथवा नहीं। बाकी यहाँ पर एक पूरा, जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, एक पूरा टेबल्स बनी हुई हैं कि यदि आपने वाद प्रश्न लिखा हुआ है, यदि आपने साथ में लिख दिया है या फिर स्पेस दे के लिख दिया है, तो दोनों ही दशाओं में आपकी जो वर्तनी है उसको शुद्ध माना जाएगा, आपके कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। लेकिन यदि आपका स्पेस, यदि आप एक स्पेस नहीं करते हैं, 2 स्पेस हैं, तो आपका 0.5 नंबर जो है आपका काटा जाना है। त्रुटि उन्होंने बहुत सारा ये भी दिया है कि जो स्पेस है, यदि कुछ शब्द होते हैं, यदि वो आपने उसमें डबल बार लिखा हुआ है, यदि माता पिता है, जैसे कि माता पिता में यदि आपने योजक चिन्ह लगाया है तो भी सही है, और नॉर्मली यदि आपने माता पिता लिखा है तो भी सही है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। अब इसके बाद में एक और बात होती है कि जो मूल मैटर में यदि नंबर आया है, जैसे भारतीय दंड संहिता 1947 के तहत, तो 1947 यदि आपने नंबर्स में लिखा है तब भी सही माना जाएगा, और यदि आपने शब्दों में लिखा है तब भी सही माना जाएगा। तो जहाँ तक है उन्होंने बताया है कि जो कॉपियों का मूल्यांकन होना है वो बहुत ही 2 तरीके से होना है। एक आपका जो जूनियर करेंगे, फिर उसके बाद में सीनियर करेंगे, मतलब 2 परतों में होगा आपका। और ये जो प्रक्रिया है वो 23 तारीख को संपन्न होना है, फिर उसकी एक्सेल शीट बन के वो आपकी जो प्रक्रिया है वो संपन्न करी जाएगी, और जहाँ तक है जो उच्च न्यायालय तक वो ये सब आपकी एक्सेल शीट है प्रत्येक सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय पहुँच जाएंगी 28 और 29 तारीख को, और आपका रिज़ल्ट जो है वो पहले ही वीक में आ जाएगा। और यदि हम बात करते हैं कि रिट का क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को रिट का नहीं पता है, तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए रिटों का, कि जो हम लोगों की जो बहुत सारे बच्चों की जो रिट लगी हुई है वो 5 रिट लगी हुई हैं, और जो 5 रिट हैं वो अलग अलग तिथियों पर लगी गई हैं, कुछ मर्ज भी हैं। तो उसमें बताया गया है कि जो वकील साहब हैं उन्होंने ये भी बताया है कि
जो विपक्ष में जो है वो भी वहाँ से हलफनामा आ चुका है। 10 तारीख की आपकी सुनवाई है और 10 तारीख की सुनवाई में ये जो मैटर है वो एक ही सुनवाई या 2 सुनवाई का मैटर है, ये ज़्यादा सुनवाई तक नहीं खिंचेगा। तो यदि यदि मान लो यदि हम ना करते हुए भी यदि चलें कि रिज़ल्ट नहीं आना है तो 10 या 12 तारीख को सुनवाई होके वो 14-15 को रिज़ल्ट दे देंगे मई में। लेकिन 95% चांसेस ये हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो आप बने रहिए और खुशखबरी बनाइए कि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है और आपका जो कॉपियाँ हैं वो चेक होने की दिशा में कार्यरत हो गई हैं। तो उसी के साथ समाप्त करते हैं यहीं पर।